जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोवर चौधरी साहब, शामली के वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत प्रत्याशी। वैसे पूर्व में भी 3 चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत ही मामूली अंतर से तीनों चुनाव हार चुके हैं। इस बार आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। किस तरह के समीकरण हैं, क्या जीत का आंकड़ा इनका है, उसी को लेकर बात करेंगे। चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ मेरे क्षेत्र की तमाम जनता का मैं अभिवादन करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं और मैं सबका एहसानमंद हूं, सबका शुक्रगुजार हूं। 3 बार चुनाव लड़े और बड़े मामूली अंतर से चुनाव हारे आप। एक तो बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे, तो ऐसी क्या कमी रही थी और क्या उन पिछली हारों से इस बार कुछ बदलाव करेंगे, क्या है? कुछ ना कुछ गलतियां मेरी रही होंगी। मेरी गलतियों को माफ करके मेरे क्षेत्र की जनता बहुत महान है, वो मेरी गलतियों को माफ करेगी और आशीर्वाद के रूप में मुझे अपना वोट सपोर्ट सब कुछ देगी, जिससे मैं अपने क्षेत्र की जनता के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ सकूं। लगातार 3 बार हार चुके, वो नज़दीकी से हारे या ज़्यादा से हारे, लेकिन फिर भी आप खड़े। ऐसी क्या बात है जो आपको ये ऊर्जा दे रही है कि नहीं, फिर से ट्राई करेंगे? मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता जब मैं हार जाता हूं तो वो बहुत परेशान होती है और फिर अब अपने आशीर्वाद के रूप में मेरी हिम्मत बढ़ाती है और अपने क्षेत्र की जनता की हिम्मत बढ़ाने के कारण मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के कारण अपने क्षेत्र का और अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान के कारण फिर मैं चुनावी मैदान में हूँ। इसमें सब कुछ हाथ मेरे क्षेत्र की जनता का है, वो मेरी हिम्मत बढ़ाती है। इस बार पार्टी भी आपने नई चुनी है, नई नवेली पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। वैसे काफ़ी संघर्षशील है, संघर्ष कर रहे हैं और आपके क्षेत्र के जो बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री अमीर आलम खान साहब, आप उनकी तरफ से चुनावी मैदान में है, तो इसका भी कुछ पिछले चुनाव के मुकाबले लाभ मिलेगा या कैसे देखते हैं? बहुत 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 लाभ मिलेगा। मेरे आदर्श, मेरे राजनीतिक आदर्श, क्षेत्र की जनता के आदर्श, सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल जनाब अमीर आलम खान साहब, जिनका मैं अपने क्षेत्र के लोगों की उनके कार्यशैली से, ईमानदारी की कार्यशैली से, सच्चाई की कार्यशैली से जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे क्षेत्र के लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े नेता और क्षेत्र की जनता जब साथ होती है तो ईश्वर की मदद होती है। तो अमीर आलम खान साहब का काफ़ी दखल है आपके क्षेत्र में, तो आपके लिए कुछ कर भी रहे नहीं? मैं उनके बेटे जैसा हूँ, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और मेरा चुनाव उनका चुनाव है। तो टिकट के लिए आश्वस्त हैं या कंफर्म हो चुका? अमीर आलम खान साहब की बात ही अपने आप में बहुत बड़ा वजूद रखती है। कह दिया उन्होंने कि बस उन्होंने आप मुझे ही लड़ेंगे वार्ड नंबर 5 जी से। जी। तो तैयारियां किस तरह चल रही हैं इस बार? कुछ पिछली गलतियों से में सुधार या कुछ ऐसा लगा आपने कि पूर्व में जो गलती की थी ये सुधारनी चाहिए, जी, कैसे चल रहा? मेरे क्षेत्र की जनता महान है, मेरी गलतियों को माफ करके मेरे साथ रहेगी और जो मैं भी एक नए तरीके से सब लोगों से और खासकर विशेषकर अब की बार ये रहेगा दलित मुस्लिम गठजोड़, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ईश्वर ने चाहा इस क्षेत्र की जीत पूरे जिले शामली में सबसे बड़ी वोटों से ज्यादा वोटों से जीत होगी। दलित और मुस्लिम गठजोड़ जी ये बसपा के साथ रहा काफी लंबे समय तक, जी। तो शायद पहली बार आसपा चुनाव मैदान में है, तो आपको लगता है दलित आसपा के साथ जाएगा, बसपा को छोड़ देगा? अब बिल्कुल युवा वर्ग तो सबको पता है कि वो असपा के साथ है और युवा वर्ग के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी असपा के साथ है और अमीर आलम खान साहब ने जिस दिन से असपा ज्वाइन की थी उस दिन से असपा अपने आप में एक स्थापित पार्टी होगी थी और उसका रिजल्ट अब 2027 के चुनाव में आदरणीय चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बना के असपा के लोग दिखाएंगे कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, दलित मुस्लिम एकता के साथ एक नया आयाम लिखा जाएगा यहाँ पे इस प्रदेश में। तो अमीर आलम खान साहब के आसपा मारने से आसपा को मजबूती मिली? बहुत मजबूती, बहुत मजबूती। या आसपा से अमीर आलम खान साहब को मजबूती अमीर मिली, आलम खान, वो भी काफी समय से जद्दोजहद में ही है। अमीर आलम खान साहब उनकी तो पिछली बार टीस भी निकली, रालोद से आए थे कि भाई एक अदद टिकट के लिए भी उनको किनारे किया गया था। वो तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। जब लोकदल में गए तब लोकदल की एक सीट थी
उन्होंने लोकदल को 12 सीटें दी, लोकदल को राज्यसभा सदस्य दिया। वो जहां भी जाते हैं कुर्बानी देते हैं, और कुर्बानी देने वाला महान होता है। और जो कुर्बानी देता है, अल्लाह उसकी कुर्बानी पसंद को, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, ईश्वर को कुर्बानी पसंद है। उनकी कुर्बानी आज चंद्रशेखर जी के साथ है, असपा के साथ है। अब देखना कि आप असपा किस तरह से एकदम प्रदेश में सरकार बनाएगी। असपा को मजबूती मिलेगी असपा को अमीर आलम साहब के आने से। जी, क्या अमीर आलम साहब को भी कुछ मिलेगा? वो तो खुद सक्षम है, वो तो खुद सक्षम है, असपा को मजबूती मिलेगी। या 27 के फिर चुनाव में अमीर आलम साहब थाना भवन से? नहीं, वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अमीर आलम साहब और चंद्रशेखर जी, वो तो टिकट देने का काम करेंगे। वो किसे कहां से लड़ाई है तो ज्यादा बेहतर वही जानते तो हैं। जिला पंचायत में आपका वार्ड नंबर पे तो आपका लगभग कन्फर्म ही है, तो बाकी सीटों पर क्या है? आसपा का कुछ है? और पूरे जिले में असपा के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे और चुनाव जीतेंगे, और असपा का ही यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और पूरे प्रदेश में असपा की ही सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है, पहले भी रहा है बसपा के टाइम में और टाइम में भी, और गठजोड़ तो कोई भी होता है, एकता तो कहीं भी होती है, वो ताकत लाती है। तो आपको लग रहा है दलित आसपा के साथ आ रहा है? दलित असपा के साथ है पूरी लेकिन तरीके मुस्लिम से। तो सपा के साथ बताया जाता है अब तक। जी, अमीर आलम खान साहब अब असपा के साथ आ गए तो सब इनके साथ हैं, इनके साथ असपा में है। तो आपके क्षेत्र में दलित प्लस मुस्लिम आसपा के साथ? जी बिल्कुल, दलित प्लस मुस्लिम असपा के साथ, और सभी 36 बिरादरियां साथ तो में, इस बार 36 बिरादरियां। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? ये जीत या मन में वो ये कि भाई 3 बार ये हो गया, ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी, कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा, इस बार क्या मन ऐसा में चल नहीं, रहा है आपके? ईश्वर जीत देगा, और ये जीत पूरे क्षेत्र की जीत होगी। जिला पंचायत सदस्य में नहीं, मेरे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य होगा, और अपने क्षेत्र के नागरिकों के सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र के हक और सम्मान के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं डरने वाला और झुकने वाला नहीं। वो संघर्ष में मैं मजबूती के साथ करूंगा, और अपने क्षेत्र के सम्मान और विकास के लिए हर वो काम करूंगा जिससे मेरे क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हो। एक चुनाव तो आप लगभग शायद 50 वोटों के लगभग कितने से आ रहे थे? हाँ, बहुत कम वोटों से मैं तीनों ही चुनाव में बहुत कम वोटों से हारा। दुआएं मेरे साथ रहेंगी, क्षेत्र के लोगों का प्यार मेरे साथ रहेगा, और ईश्वर ने चाहा मैं बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगा। तो ये थे मनोवर चौधरी साहब, जिनको आपने सुना। बहुत ही कम अंतर से 3 बार चुनाव हारने वाला व्यक्ति चौथी बार अब नए समीकरणों के साथ, दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ के साथ, क्योंकि अमीर आलम साहब जो हैं उनका काफ़ी इस क्षेत्र में प्रभाव है पहले से ही। इस बार आसपा का गठजोड़ अमीर आलम साहब खान साहब का आशीर्वाद के साथ जो है मनोवर चौधरी साहब चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा 26 में होने वाले पंचायत चुनाव में चौधरी साहब की किस्मत खुलेगी या फिर चौथी बार ऐसे ही अटकेगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।